Good morning students, how are you all? In our last class of Hindi, we have started छोटी ओ की मात्रा. This मात्रा छोटी ओ की मात्रा. So today we will read another page of this मात्रा. Let's start reading. क को छोटे ओ की मात्रा को, यल कोयल, की ट के साथ छोटे ओ की मात्रा टो, री टोकरी. सो नेम ऑफ द लेसन इज कोयल की टोकरी. एक त के साथ छोटे ओ की मात्रा तो, ता तोता था. एक तोता था. उसकी मित्रता एक घ के साथ छोटे ओ की मात्रा घोड़े से थी. द के साथ ओ की मात्रा दो, न के साथ छोटे ओ की मात्रा नो. दोनों मित्र एक साथ ह के साथ छोटे ओ की मात्रा होली खेलते थे. तो कौन कौन मित्र थे? एक तोता था और एक घोड़ा था. उन दोनों के बीच में मित्रता थी. इट मीन्स दोनों मित्र थे और दोनों मित्र एक साथ होली खेलते थे. एक क के साथ ओ की मात्रा कोयल भी होली खेलने आती थी. वे एक ट के साथ ओ की मात्रा टोकरी में एक प के साथ ओ की मात्रा पोटली लाती थी. जब वो दोनों होली खेलते थे तो साथ और कौन होली खेलता था? कोयल भी आती थी होली खेलने और वो अपने साथ टोकरी में एक पोटली लाती थी. पोटली में र के साथ छोटे ओ की मात्रा अखरोट और मिठाई लाती थी. जब कोयल आती थी और टोकरी में पोटली साथ लाती थी तो उस पोटली में क्या होता था? अखरोट और मिठाई. एक बार एक ग के साथ ओ की मात्रा खरगोश ने टोकरी देखी. उसने टोकरी चुरा ली. द के साथ ओ की मात्रा दोपहर हो गई. खरगोश ने क्या किया? उस टोकरी को चुरा लिया जिसमें अखरोट और मिठाई थे एक पोटली के अंदर. उसने वो टोकरी चुरा ली और दोपहर हो गई. त के साथ ओ की मात्रा तोता घोड़ा तथा कोयल टोकरी लेने आए. टोकरी गायब थी. वे सब टोकरी की तलाश करने लगे. जब उन्होंने देखा कि दोपहर हो गई, वो अपनी टोकरी लेने के लिए आए और देखा तो टोकरी थी ही नहीं, वो तो गायब थी. और वो सब टोकरी की तलाश करने लगे, उसे ढूंढने लगे. कोयल को टोकरी मिल गई. खरगोश को सज़ा मिली. कोयल बहुत खुश हुई. सारे मित्र ढ के साथ ओ की मात्रा ढोल बजाकर नाचने लगे. कोयल को जब टोकरी मिली तो किसे सज़ा मिली? खरगोश को, क्योंकि टोकरी खरगोश ने चुराई थी. सो खरगोश को सज़ा मिली और उसके बाद कोयल बहुत खुश हुई कि उसे टोकरी मिल गई. इसके बाद सब मित्रों ने ढोल बजाया और वो लोग नाचने लगे. ओके किड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. अगेन देयर इज अनदर लेसन. च के साथ ओ की मात्रा चोरी छ के साथ ओ की मात्रा छोड़ दी. नेम ऑफ द लेसन इज चोरी छोड़ दी. एक च के साथ ओ की मात्रा चोर था तगड़ा सा. एक चोर था तगड़ा सा, सबसे उसका झगड़ा था. चोरी उसका काम था. स के साथ ओ की मात्रा सोहन उसका नाम था. क्या मीनिंग है इन लाइंस का? कि एक चोर था तगड़ा मीन्स काफ़ी ताकतवर था. वो चोर स्ट्रॉन्ग था. तो एक चोर बहुत ताकतवर था, तगड़ा था और सबसे उसका झगड़ा होता रहता था. उसको किसी के साथ भी उसकी बनती नहीं थी. वो हमेशा सबके साथ झगड़ा करता था.
उसका काम क्या था, वो करता क्या था, चोरी करता था। क्योंकि वो चोर था और चोरी करता था, इसलिए उसकी किसी के साथ नहीं बनती थी। और उसका नाम क्या था, उसका नाम सोहन था। देखकर चोर खुला दरवाज़ा, चोरी करके सरपट भागा। ठ के साथों की मात्रा ठोकर ठोकर, फिर खाई बर्तन से, सुन आवाज़ सेठ था जागा। अब एक बार चोर किसी सेठ के घर गया चोरी करने के लिए। उसने देखा कि वहाँ का दरवाज़ा खुला है, तो वो चोरी करने के इरादे से अंदर गया। चोरी की, जो भी सामान उसको मिला उसको उस चोर ने चोरी की और उसको चोरी करके वो सरपट भागने लगा, मतलब तेज़ी से भागने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो भाग रहा था तो उसको एक बर्तन से ठोकर लगी। किसी बर्तन के साथ वो टकरा गया और उसको ठोकर लगी, और उसकी आवाज़ सुनकर कौन जाग गया, सेठ जाग गया। जो उस घर का मालिक था वो जाग गया। ब के साथों की मात्रा बोला बोला चोर की दे दो माफ़ी, सेठ ने उसको दे दी माफ़ी। छूट गई फिर चोरी उसकी, भूल मानना ही था काफ़ी। जब सेठ जागा, उसने क्या देखा कि चोर भाग रहा है। उसने चोर को पकड़ा। जब चोर पकड़ा गया तो चोर ने बोला कि मुझे माफ़ी दे दो, इस बार जो गलती होगी वो मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो सेठ ने क्या किया, सेठ ने उसको माफ़ी दे दी। इट मीन्स सेठ ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद जब सेठ ने उसको छोड़ा तो उसको भी लगा कि सेठ ने मुझे छोड़ दिया, इट मीन्स अगर वो चाहता तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकता था, पुलिस मुझे पकड़ सकती थी, पर सेठ ने मुझे माफ़ कर दिया। इसका मतलब चोरी बहुत बुरा काम है और मैं ऐसा काम दोबारा नहीं करूँगा। ये सोचकर उसकी चोरी छूट गई और उसका भूल मानना ही काफ़ी था, कि भूल मानने से ही उसको लगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो सेठ ने उसको माफ़ी दे दी और उसकी चोरी छूट गई। ओके किड्स, नाउ रीड दिस लेसन योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।